क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि पूरा दिन आपने काम किया और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को ऐसा फील होता है कि पता नहीं दिन कहाँ चला गया यार, जो करने आए थे उसके अलावा हमने बाकी सारे काम कर दिए। या फिर कभी कभी आपको शायद ऐसा लगता हो कि मालूम नहीं समय कहाँ निकलता चला जा रहा है, ये महीना निकल गया, ये क्वार्टर निकल गया, साल निकल गया और जो गोल्स हमने बनाए थे साल पहले वो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप यूजलेस सी चीज़ें या फिर वो सारी चीज़ें जो आपके गोल से कनेक्टेड नहीं है उन पे अपना समय लगाते हैं और मेन चीज़ें छूटती चली जाती हैं। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं तो अगले 5 से 7 मिनटों में आपको एक कमाल का सोल्यूशन देने वाला हूँ। मेरे पिछले 20 सालों के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने टाइम मैनेजमेंट को बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में स्टडी किया है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने गिनवाई उनकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए होती है कि वो ना नहीं बोल पाते। गलत चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को जब आप हाँ करते हैं तो फिर सही चीज़ें पीछे छूटती चली जाती हैं और इसकी वजह होती है ना बोल पाना। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए ना कहना चाहते हैं लेकिन आप ना बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 7 नियम कि आप ना कैसे बोल सकते हैं बिना गिल्टी फील किए हुए, बिना परेशान हुए, बिना अपने रिलेशन को खराब किए हुए। आप ना भी कहेंगे, आपका रिश्ता भी खराब नहीं होगा, आपका काम भी बनता चला जाएगा। और ये ना बोलना ना टाइम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि जब आपने किसी ना करने वाले काम को हाँ कह दिया, जहाँ पे ना कहना चाहिए था वहाँ हाँ कह दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका समय उन चीज़ों से कट जाएगा जहाँ पे आपको हाँ बोलना चाहिए था। तो आइए इस वीडियो में जल्दी से सीखते हैं ना कहने के 7 कमाल के नियम। पहली चीज़, जब भी आप ना कहें से इट अफर्मेटिवली। अफर्मेटिवली क्या होता है? कोई डाउट या कंफ्यूजन ना बचे। आपने ना कहा और सामने वाले को ना का मतलब ना ही समझ आया, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ना हम ना हल्के से कह देते हैं, हम ना इस तरह से कह देते हैं कि कन्फ्यूजन बरकरार रहता है और सामने वाला अपनी मर्जी के हिसाब से आइडिया लगाता रहता है कि हमने हाँ कहा या ना कहा। तो जब आप किसी को ना कहें, आपको 5 बार सोचना है, 3 बार सोचना है, सोचने के लिए समय लेना है, आप ले लीजिए। लेकिन जब आपने ना कहा तो फिर ये ना एकदम ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बिना डाउट के होना चाहिए, बिना कंफ्यूजन के होना चाहिए। ना मतलब ना। दूसरी चीज़, आदत डाल लीजिए से नो मोर ऑफन। जितना ज़्यादा आप ना कहेंगे उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में तरक्की करते जाएंगे। आप जैसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं ना, आपको बहुत सारे प्रस्ताव आने लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जब आप घर पे काम करते हैं तो शायद आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके मम्मी, आपके पापा, ब्रदर, सिस्टर, वो कोई ना कोई काम आपको बेकार देते रहेंगे क्योंकि आप घर पे हैं। फिर आप यहाँ से पानी भी लेकर आएंगे, फिर आप यहाँ का बल्ब भी बदलेंगे, और फिर आप शायद वहाँ से कर्टन लेने चले जाएंगे, फिर शायद आप उस मौसी को पिकअप करने लग जाएंगे। और ये सारे काम इसीलिए आपको करने पड़ते हैं क्योंकि आप फॉर्मली, अफर्मेटिवली ना नहीं बोलते हैं। आपको ना बोलना बुरा लगता है, आपको ना बोलना अनकंफर्टेबल लगता है, आपको ऐसा लगता है ना बोलूँगा तो सामने वाले का दिल टूट जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप अपने करियर में, अपनी वर्क और बिजनेस सिचुएशन में जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे कुलीग्स, बहुत सारे टीममेट्स, बहुत सारे सीनियर्स आपको कुछ बेकार के काम लगातार थोपते चले जाएंगे जो आपके मेन काम से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब आप ना कहते हैं, यकीन मानिएगा सामने वाले की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती, रिस्पेक्ट एक्चुअली बढ़ जाती है। लेकिन बचपन से हमें अपब्रिंगिंग ऐसी दी गई है, हमें संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि जो हाँ बोलता है ना वो सबका फेवरेट होता है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप लगातार हाँ कहेंगे और किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना आकलन किए हुए हाँ कहते चले जाएंगे तो फिर आप अपने कोर पे, अपने मेन काम को कब करेंगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बातें मैंने आपसे कही हैं। पहला, जब ना बोलें तो फिर ना बोलिए, से इट अफर्मेटिवली। दूसरा, से इट ऑफन। बोले तो ना बोलने की आदत डालते चले जाइए, कुछ कामों को ना लगातार बोलते चले जाइए। तीसरा, ये बहुत ज़रूरी है, से इट अर्ली। ना जल्दी बोल दीजिए। किसी ने आपसे कहा कि क्या आप उस इवेंट में हमारे साथ आएंगे? आपने बोल दिया हाँ देखते हैं, करते हैं, ऐसे है वैसे है। आप उन्हें लटकाते रहे। अब आपने हाँ भी नहीं किया, आपने ना भी नहीं किया और वो आपकी हाँ ना के बीच से अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। और शायद कहीं कहीं आपने ऐसी कन्फ्यूजन पैदा कर दी कि उन्हें लगा कि शायद आपकी हाँ है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से अब वो बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब आप ना करने की पोजीशन में ही नहीं बचेंगे। तो अब जब आप ना करें तो कम से कम समय से ना बोल दीजिए। अगर आपको ना करना है तो लेट क्यों कहना, ना को आप समय से बोल दीजिए, से इट अर्ली।
और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना बोलने के 7 नियम, 7 रूल्स ऑफ सेइंग नो। 3 मैं बता चुका हूं, 4 और बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे नहीं मालूम कौन सी एक चीज़ है जो आपके लिए काम बना दे, आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे अभी के अभी इस वीडियो में कि आपको 7 में से कौन सा रूल सबसे बढ़िया लगा ना बोलने का, जिसको आप आगे से फॉलो करने वाले हैं। चौथा ये कमाल का है, बिना ना कहे ना कह देना। आपने ना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए स्मार्टली मना कर दिया। किसी ने आपसे किसी इवेंट के लिए डेट मांगा, किसी ने आपको किसी प्रोग्राम के लिए बुलाया, अब आप ना कहना चाहते हैं, अब आप ना नहीं कही। आपने क्या कहा, आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, सुनते रहिए एक एक करके। आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं मेरा शेड्यूल चेक करता हूँ और देख के बताऊँगा। किसी ने आपसे कोई काम करने को कहा कि आप ये काम कर दीजिए, मुझसे ये हो नहीं रहा। आपने उन्हें प्रस्ताव दिया, क्या आपने इस तरीके से ट्राई करके देखा है? एक बार आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस मैनुअल को खोलिए, इस तरीके से ट्राई करिए, और फिर नहीं बने ना तो आप मेरे पास दोबारा आ जाइएगा। ऑफिशियल कोई काम है, किसी ने आपसे कहा, आप ना मत करिए। आप उन्हें बोलिए कि आप एक काम करिए, मुझे डिटेल में एक प्रपोजल बना के ईमेल में लिख दीजिए। 90% ईमेल्स आएंगे नहीं आपके पास। या फिर आप पोलाइटली कह सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट द ऑफर बट आई कांट। या फिर आई एम रियली ऑनर्ड, मैं दिल से आपकी कदर करता हूँ कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए, लेकिन इस बार मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगा। ना करनी है, लेकिन ना करने से पहले आप क्या लगा रहे हैं? आई अप्रिशिएट द ऑफर, आई एम ऑनर्ड, आई वुड लव टू, आई अप्रिशिएट द इन्विटेशन। इस तरह की बातें आप बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी, इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं ज़रूर कोशिश करता, लेकिन, और ये लेकिन के बाद फिर आपको जो कहना है, जो भी आपका जेन्युइन कारण है, वो बता दीजिए। आई वुड रियली लव टू कम फॉर दिस, मैं दिल से चाहता मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर आता, लेकिन। इनमें से जो भी आप तरीका चाहें वो आप इस्तेमाल करें। ना शब्द का इस्तेमाल किए बिना भी ना कहा जा सकता है। और एक बात लेकिन याद रखिएगा, जब मैं आपको ना कहने को कह रहा हूं तो मैं उन कामों को मना करने के लिए बोल रहा हूं जिनका आपकी ग्रोथ से, आपकी प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार ऐसे काम आपके पास आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आएंगे जो आपके करियर में, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। वहाँ ना नहीं बोलना है, वहाँ तुरंत हाँ बोल देना है। मैं आपको काम से काम चोरी करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए ना कहना सिखा रहा हूँ, राइट? तो 4 हम बता चुके हैं, 3 और डिस्कस करते हैं। 5वां है से इट पोलाइटली। ना जब आप बोलें तो इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए, इसमें एंगर नहीं आना चाहिए। बहुत पोलाइट सा ना होना चाहिए। कामनेस के साथ, शांत रहते हुए आपको ना बोलना है। इसके साथ ही जुड़ा एक और है, से इट ग्रेसफुली, से इट ग्रेसफुली। तो शांत रह के पोलाइटली कहिए, और छठा है ग्रेसफुली ना कहिए, राइट? तहजीब के साथ, शिष्टाचार के साथ रहते हुए ना कहिए। शब्दों का चयन आप सही से करिए। और 7वां, बहुत बार सामने वाला जो हमें काम कहता है या जिस बात के लिए हमसे रिक्वेस्ट करता है वो जेन्युइन होता है, उसे हमारी मदद की या हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। तो जब आप ना कहें तो आप उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे किसी इवेंट के लिए बुलाया, मैं वहाँ नहीं आ पाया, लेकिन मुझे मालूम है वो इन्विटेशन सही था, ऑर्गेनाइज़र सही थे, मैं वहाँ जाता तो शायद मदद हो पाती। मैं दिल से जाना भी चाहता था, लेकिन मेरे कुछ और प्रायोरिटीज़ आ गई। तो मैं मना तो करूँगा, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें एक प्रस्ताव भी दे दूंगा। मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं उनसे बात करता हूं और कोशिश करता हूं वो आपका इवेंट अटेंड कर लें। मैं फिज़िकली तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूँ। इस तरह से बहुत बार आप ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं ना के साथ, तो रिश्ता भी रह जाता है, आपकी बात भी रह जाती है, काम भी बन जाता है, और आप अपनी प्रायोरिटी से भटकते भी नहीं हैं। ये थे 7 नियम अगर आपको किसी को ना कहना है वो यूज़ करने के लिए। जल्दी से दोहरा देता हूँ। नंबर 1, जब भी आप ना कहें तो ना मतलब ना होना चाहिए, अफर्मेटिव बोलिए। दूसरा, ना कहने की आदत डाल लीजिए, इसको लगातार बोलना शुरू करिए। तीसरा, ना को जल्दी कह दीजिए। चौथा, स्मार्ट बन जाइए ना कहने में, बिना ना शब्द का इस्तेमाल किए हुए ना कहना सीख लीजिए। 5वां, पोलाइटली कह दें, विनम्रता के साथ ना कहिए। छठा, ग्रेसफुली ना कहिए, स्टाइल के साथ ना कहिए। और 7वां और आखिरी, जब भी आप ना कहें, अगर हो पाए तो सामने वाले को कुछ विकल्प, कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ ऑप्शंस दे दीजिए ताकि उनका काम भी बन जाए। ये 7 में से आपको कौन सा सबसे शानदार लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, आपने इंजीनियरिंग सीखा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीखी, फाइनेंस सीखा, हिस्ट्री सीखी, आपने मैनेजमेंट सीखा, सेल्स सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग सीखा,
अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो इन सारी चीज़ों का कमाल का लाभ उठा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीखना चाहें तो मेरे पास एक कमाल का प्रोग्राम भी है जिसका नाम है टाइम मास्टरी। मेरी समझ के हिसाब से इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, और हर इंसान को, चाहे वो किसी भी एज में, किसी भी प्रोफेशन में, कहीं भी रहता हो, उसको टाइम मास्टरी ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो टाइम मास्टरी कोर्स को भी आप ले सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, अपने आप को बेहतर बनाते जाएं, एंड आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।